सबसे पहले ये आप लोगों को पता है कि 31/5/2022 को पत्रकार नगर में एक डबल मर्डर हुआ था। जो पूर्व एमएलए जो अरवल के चितरंजन जी हैं, उनके जो 2 सगे भाई थे छोटे, शंभू और गौतम, की हत्या कर दी गई थी। और इसके बारे में आप लोगों को पहले भी पता है कि इसके पूर्व भी इनके जो एक चाचा और भतीजा अभिराम शर्मा और दिनेश शर्मा की हत्या एक की जहानाबाद में और आधे घंटे के बाद मसौड़ी में हत्या कर दी गई थी 26/4/2022 को। तो इसी को देखते हुए पटना सर के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, एएसपी सदर और एएसपी मसौड़ी, थानाध्यक्ष मसौड़ी, थानाध्यक्ष और हमारी एसआईओ की टीम, इस सब के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था कि जो भी इसमें जो है शूटर हैं, जो शातिर अपराधी हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और हम लोग सूचना संकलन कर रहे थे। और इस क्रम में हमारी कई टीम जो है लगातार सादे निवास में जो हम लोग को कुछ गुप्त मतलब एक सूचना मिली हुई थी कि ये जो शूटर हैं रामकृष्णा नगर के पास कहीं से साथ लेके वहाँ से घटना को पत्रकार नगर में अंजाम दिए थे। और उसके बाद वहाँ पर बीच में छुप के रह रहे थे और वहाँ से फिर बाहर भी निकले थे। तो वहाँ भी हमारी टीम थी, कुछ अन्य जगह भी झारखंड और अन्य जगह भी हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। इसी के तहत 1 और 2 तारीख को, 1 और 2 जुलाई की रात को हम लोगों को एक पहले भी एक सूचना मिली हुई थी इस भाई के द्वारा कि इन्हीं शूटरों के द्वारा किसी पूर्व एक विधायक हैं, उनकी बेटी की हत्या करने की भी एक सुपारी दी गई है। तो सीनियर सर के द्वारा एक सख्त हिदायत थी कि किसी भी हालत में जो है शूटरों को जल्द से जल्द पकड़ना है और कोई इस संबंध में इनके द्वारा आगे गंभीर घटना घटित न होने पाए। तो उसी के तहत हम लोगों की टीम लगी हुई थी। तो 1 और 2 की रात को जो है करीब 12 बजे के आसपास जो है बोरिंग रोड चौराहे के पास से एक सूचना मिली कि किसी लड़की जो अपने फैमिली के साथ जो है गंगा तट के घूमने के लिए गई थी, लौट रही थी, उसके ऊपर बाइक सवार कुछ अपराधियों ने हमला करने की कोशिश की। तो फिर ये मैसेज वायरल किया गया तो सभी थाना अपना रोड चेकिंग में लग गए। और इसके बाद बाईपास के पास में जो है पत्रकार नगर थाना अंतर्गत जो है चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार 2 लड़के तेज़ी से आते हुए दिखे। तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनको देख के वो त्वरित रूप से वहाँ से वापस होने की कोशिश किए, जिससे कि उनकी बाइक गिर गई और वहाँ से दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो हाँ, ये इसने बताया है कि किस प्रकार 2017 के बाद जो है ये वहाँ पर कई और गुट हैं जो आप लोगों को पता होगा। तो उनकी आपस में दुश्मनी की वजह से फिर ये संजय सिंह का करीबी बना, संजय सिंह ने इसे पनाह दी और उसी के बाद से ये संजय सिंह के मुख्य शूटर के रूप में काम करता रहा। और साथ ही इसी ने जो है कई अन्य जगह से जो है यूपी ये बिहार में कई अन्य जिलों के साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल से भी कई शूटरों को इसने लिया था। और इसके जो छुपने के ठिकाने भी थे झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल में कई जगह ये छिपा था। दोनों घटनाओं के बीच में जो भी समय था एक और शूटर था कुल कितना हत्या कर चुका है? इन दोनों शूटर्स का किसी पूर्व एमएलसी से कोई संबंध है? देखिए, एमएलसी के बारे में तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। संजय सिंह के लिए जो है खास शूटर हैं और जो चितरंजन पूर्व विधायक अरवल के हैं, उनके गिरोह का आपस में जो लड़ाई थी उसी में जो है एक दूसरे की हत्या लगातार कर रहे थे। पूर्व विधायक की जो सुपारी दी 20 लाख, उसमें से कितना रुपया मिला? हाँ, वो पैसा इसको भाई कुछ इनको पहले टोकन मनी के रूप में मिला हुआ था। कितना? और इसका खुलासा इन्होंने नहीं किया है और वो अभी जांच उसकी चल रही है। और कुछ पैसे इनको हत्या के बाद ये सर ये सुपारी सुरेंद्र शर्मा ने कब दिया था लाल किला को सुपारी ये कुछ दिन पहले ही दिया था, लेकिन अभी डबल मर्डर से पहले या डबल मर्डर के बाद? नहीं, उसके पहले दिया हुआ था, उसके पहले दिया हुआ था। और लेकिन इन लोगों को समय नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सजावट के लोग बिजी थे। इसी बीच जो है लाल किला का जो लड़का था उसने जो है फिर इनसे तगादा किया कि आप ये हत्या कब करेंगे, जो आपने सुपारी लिया है। उसी के क्रम में जो है कि ये लोग फिर यहाँ पर आए हुए थे और इसी में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित लाल किला किसी अपराधी का नाम है इसका मतलब है ना? हाँ, लाल किला पहले भी इनके ऊपर कई कांड दर्ज है जो बेटा थाना क्षेत्र के हैं। लाल किला और अभी आपने पूछा कि कितनी हत्याएं और कितने कांड दर्ज हैं, तो अभिषेक सिंह छोटे सरकार ने पिछले 2 महीने में ही लगभग 7 हत्याएँ किए थे। और टोटल इस पर 13 कांड दर्ज है जो सभी गंभीर प्रकृति के कांड हैं।
और उसका भाई जो राहुल कुमार है, उसका आपराधिक इतिहास में देखें तो उसके ऊपर 5 कांड दर्ज हैं, पहले भी वो जेल जा चुका है। और सुरेंद्र शर्मा जो पूर्व विधायक हैं छपरा के, इनके ऊपर सारण में ही एक मर्डर का कांड दर्ज है और भी कुछ कांड दर्ज होने की सूचना है, लेकिन उसकी जानकारी अभी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। और उसके साथ जो गिरफ्तार चौथा अभियुक्त है ज्ञानेश्वर शर्मा, वो भी इसके ऊपर भी छपरा में जो दिलवाड़ा थाना अंतर्गत जो है कांड इसके ऊपर दर्ज है, आत्महत्या और भी कई कांड दर्ज हैं। इस तरीके से ये सभी एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। सुरेंद्र शर्मा जो और उसका एक और साथी शूटर था और इसके भाई भी इसमें मोस्टली घटनाओं में इन्होंने लाइनिंग किया है। तो इसकी शाम को करीब इसने बताया कि 3 बजे के आसपास उन्होंने रेकी की। तो जैसे वो लोग ऑफिस से निकले, इन लोगों ने पीछा करते हुए और पत्रकार नगर में काली मंदिर रोड के पास में जो है उनकी जो है एक जघन्य हत्या, जो कहते हैं कि पब्लिक में एकदम दहशत फैलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बताया है कि कैसे जो है आपस में गुटबाजी में जो है कि सामने वाले गुट को जो है भयाक्रांत करने के लिए ये अक्सर छोटे सरकार ने जितनी भी हत्याएं की हैं वो जो है पब्लिकली हत्याएं की हैं और जघन्य रूप से कई गोलियां मारकर इंश्योर किया है कि सामने वाला किसी भी हालत में बचे नहीं और उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो। इसके साथ साथ छोटे सरकार जब इसने कन्फेशन अपना दिया और भी कई घटनाएं जो घटी थी पहले उसका भी खुलासा किया, जो एक दुस्साहसिक और पेशेवर ढंग से की गई हत्याएँ थी। जैसे पूर्व में यहाँ पे आपका नौबतपुर थाना अंतर्गत अभिषेक सिंह की जो हत्या हुई थी, जिसमें 6-7 गोली मारी हुई थी दौड़ा के खेत में। और फिर विक्रम थाना अंतर्गत नारायण जी की हत्या हुई थी, उसकी भी छोटे सरकार ने जो है अपने दूसरे गुट का जो इनकी आपस में दुश्मनी चल रही थी उसके तहत नारायण जी को जो है गोली मारकर अपने अन्य सूत्रों के साथ उनकी हत्या की थी। और इसके साथ ही इसने बिहटा थाना अंतर्गत पांडे हत्याकांड हुआ था, उसका भी इसने खुलासा किया कि कैसे जो है अपने अन्य सूत्रों के साथ मिलकर और उसने पूरा सार्वजनिक रूप से जो है भीड़ के सामने उनकी हत्या की थी गोली मारकर। और विक्रम थाना अंतर्गत एक और उज्जवल गोलीकांड हुआ था, जिसका नाम आया था कि संजय सिंह के ऊपर जो पहले हमला किया गया था, तो उसमें उज्जवल भी उस कांड में था, जो विभिन्न शूटर थे उनके साथ, तो उसके ऊपर गोली चलाई थी लेकिन वो बाद में बच गए थे। इस तरीके से इसने दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया और सबसे खास बात ये रही कि ये पूरा एकदम जघन्य रूप से पब्लिकली और भय फैलाने वाली घटनाओं को इसने अंजाम दिया था। और